नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ 3 पंक्तियों में पूरी जिंदगी का सार छिपा हो सकता है? आज हम सूर्य प्रकाश गुप्त जी के 6 हाइकू के जरिए जीवन के ऐसे ही कुछ गहरे विरोधाभासों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये वो आईने हैं जो हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। असल में हाइकू की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो कम से कम शब्दों में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड समेट लेता है। सोचिए, बस 3 लाइनों में कितनी गहराई हो सकती है। और ये हमें सिखाता है कि बड़ी बात कहने के लिए हमेशा बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती। और इन्हीं 3 छोटी-छोटी पंक्तियों में छिपे हैं बहुत गहरे अर्थ। तो आज हम इन्हीं परतों को एक-एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें अपनी ही जिंदगी के बारे में कितनी बड़ी-बड़ी बातें सिखा सकती हैं। और पता है, इन सभी हाइकू में एक चीज बिल्कुल कॉमन है। वो है विरोधाभास, यानी कि पैराडॉक्स। जहां सच्चाई है वहां कीमत चुकानी पड़ती है, और जहां रास्ता आसान लगता है वहीं सबसे बड़ा खतरा होता है। तो हमारा आज का विषय यही है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, उसके संघर्षों और उससे पैदा होने वाली नई चीजों की। तो पहला हाइकू हमारे सामने है, कीमते गढ़े काढ़ते तन मन बनते सच्चे। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी कारीगर की बात हो रही है ना? पर यहाँ कीमते गढ़ने और सच्चे बनने के बीच इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहाँ कीमते का मतलब रुपए पैसे से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो संघर्ष, वो मेहनत और वो त्याग जो हम किसी चीज को हासिल करने के लिए करते हैं। कार्धत तन्मन का मतलब है अपने आप को तपाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार एक बेजान पत्थर को तराश तराश कर उसमें जान डाल देता है। और बस यहीं छिपा है इस हाइकू का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। असली और सच्चा बनने के लिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। मतलब सच्चाई कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए। नहीं, ये तो वो कमाई है जिसे आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है। चलिए अब अगले हाइकू पर बढ़ते हैं। इसका मूड, इसका भाव बिल्कुल अलग है। लिफाफे बांटे, गढ़े नए अक्षर, खिले चेहरे। ये तो सुनने में बहुत पॉजिटिव और उम्मीद से भरा लगता है ना? अब यहाँ लिफाफे बांटने का मतलब सिर्फ चिट्ठियां देना नहीं है। ये सिंबल है एक पहल करने का, एक इनिशिएटिव लेने का। चाहे वो किसी को एक मौका देना हो, कोई जरूरी मैसेज पहुंचाना हो, या फिर अपना ज्ञान किसी से बांटना हो। ये वो पहला छोटा सा कदम है जो किसी और के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। तो जब ऐसी कोई पहल की जाती है तो होता क्या है? होता है गढ़े नए अक्षर, यानी एक नई कहानी की शुरुआत होती है, एक नया भविष्य बनता है। और इस